हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ मोनी मैम। आज हम लोग ऑन प्रीपोजिशन के बारे में सीखेंगे। ऑन प्रीपोजिशन के कहाँ कहाँ यूजेस करते हैं हम आज सीखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं तो हम लोग को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, बुक रीड करना चाहिए और बुक में जहाँ जहाँ भी ऑन वर्ड यूज़ हो रहा है, ऑन प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, उसको देखना चाहिए कि वो किस वे में यूज़ हो रहा है, वो किस कंडीशन में यूज़ हो रहा है। तो आप जब भी बुक पढ़ेंगे तो जो मैं बताने जा रही हूँ आपको कि इन सिचुएशन में ऑन का यूज़ होता है, आप बुक में देखिएगा इन सिचुएशन में हम ऑन का यूज़ करते हैं और यही सही तरीका है प्रीपोजिशन सीखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक तो यूज़ आप लोग भी जान रहे होंगे कि ऑन का यूज़ जो होता है वो हम सरफेस बताने के लिए करते हैं। ये आपको भी पता है कि कोई भी अगर, पहले हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, ये क्या होता है, रिलेशन बताने का काम करता है। एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में क्या रिलेशन है, इसको बताने का काम हमारा क्या करता है, प्रीपोजिशन करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया हमने कहा कि ऑन जो होता है वो सरफेस बताने के लिए यूज़ होता है। सरफेस का मतलब कि दो, और मान लिया हमने कहा कि टेबल जो है, टेबल पर पेन है, तो पेन और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, पेन जो है वो टेबल के सरफेस पे है। तो इन दोनों की, पेन और टेबल के बीच में रिलेशन क्या हुआ कि पेन जो है उसके सरफेस पे है। तो जब भी हम कोई सरफेस की बात करेंगे, दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऑन यूज़ करेंगे। और हम ऑन के और यूज़ को समझ लेते हैं। दूसरा यूज़ क्या होता है ऑन का, कि ऑन जो यूज़ होता है वो लाइन लाइक ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है। लाइन लाइक ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब क्या है, लाइन लाइक ऑब्जेक्ट से मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइन में हो, जो जिसमें केवल लेंथ हो, जिसमें केवल लंबाई हो, तो वैसे उसमें भी हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कहें कि आई एम ऑन द वे, मैं, कोई पूछता ना आप कहाँ हो, और मान लीजिए कोई अभी रास्ते में है तो वो कहता है ना कि मैं रास्ते में हूँ। तो रास्ते में क्या, वो सड़क पे होता है, रास्ता क्या होता है, एक लंबाई में होता है, उसमें लेंथ होता है। तो हम कहेंगे, उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। हमें कहना होगा आई एम ऑन द वे। या मैं कहूँ कि मेरा घर नदी के किनारे है, तो कैसे हम बोलेंगे, माई हाउस इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो जो नदी का किनारा क्या होता है, वो भी लेंथ में होता है, उसमें भी सिर्फ लंबाई होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जिसमें केवल लेंथ होता है, तो उससे पहले भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। एक और हम तीसरा यूज़ ऑन का कहाँ हम यूज़ करते हैं, ऑन का जो यूज़ होता है पर्टिकुलर डेट या डेट्स के लिए भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। या कोई एक दिन का इवेंट होता है तो उसमें भी, जैसे हम बर्थडे की बात करें तो बर्थडे क्या होता है, वन डे इवेंट होता है, एनिवर्सरी वन डे इवेंट होती है, मैरिज वन डे इवेंट होती है, या किसी का घर आना वो भी वन डे इवेंट होता है। तो उन सब सिचुएशन में हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। इसको हम एग्जांपल से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कहें कि मेरा बर्थडे 24 सितंबर को है, तो माय बर्थडे इज़ ऑन 24 सितंबर। तो 24 सितंबर क्या है, पर्टिकुलर डेट है, तो पर्टिकुलर डेट से पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ऑन का यूज़ हम करते हैं अगर हम किसी टॉपिक को बताते हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहें कि दिवाली पर ऐसे लिखो, तो राइट ऐसे ऑन दिवाली। दिवाली क्या हो गया, हमारा कोई टॉपिक हो गया। अगर हम किसी टॉपिक के बारे में बताते हैं तो उससे भी पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और हम कोई भी ओकेज़न को भी बताते हैं तो उससे पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। माय फ्रेंड विल कम ऑन न्यू ईयर। तो इस सब सिचुएशन में ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का एक और हम यूज़ समझ लेते हैं। तो ऑन का एक यूज़ क्या होता है, ऑन का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी करते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, तो आई अपलोडेड वीडियो ऑन यूट्यूब, व्हाट्सअप, कंप्यूटर, आपका रेडियो, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ भी हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ हो गए हमारे पॉइंट्स जहाँ पे हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और इसको आप ऑन प्रीपोजिशन को और अच्छे समझने के लिए आपको क्या करना है कि बुक रीड करना है। बुक रीड करना है, उसमें ऑन का यूज़ देखना है कि ऑन जो है वो किस टाइप के सेंटेंस में बन रहा है। तो ऑन के बाद जो वर्ड है वो किस टाइप का वर्ड है, वो लाइन लाइक ऑब्जेक्ट है या फिर कोई सरफेस है जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेशन बता रहा है, या फिर वो हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या फिर वो हमारा कोई टॉपिक है,
ठीक है। तो ऐसे हमें उस पर ध्यान देना है। तो इस तरह हम क्या होगा, ऑन के यूजेस बहुत अच्छे से सीख लेंगे और हमें ऑन के जो प्रीपोजिशन की जो ऑन प्रीपोजिशन है उससे हमें क्या होगा, उसको समझने में हमारी गलतियाँ कम होंगी, हमारी ऑन से रिलेटेड मिस्टेक्स कम होंगे। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।